हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जड हुसैन। थैंक यू सो मच। मैं इतना सोचा भी नहीं था। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद और दुआ, आप लोगों ने वीडियो को काफ़ी पसंद किया। बहुत सारे दोस्तों का सवाल है, सर इंग्लिश धारा प्रवाह कैसे बोलेंगे? सर हम न्यूज़पेपर की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलने के लिए या इंग्लिश न्यूज़पेपर को समझने के लिए या नॉवेल्स को समझने के लिए या मैगजीन को समझने के लिए आपके पास 4 से 5,000 वर्ड्स होना चाहिए। अब यहां पे सवाल उठता है, 4 से 5,000 वर्ड्स आप कहां से लेंगे? जब आप डिक्शनरी खोलेंगे, डिक्शनरी में लगभग 7 लाख वर्ड्स आपको देखने का मौका मिलेगा। 7 लाख वर्ड्स हैं डिक्शनरी में, लगभग 6 से 7 लाख। लेकिन आपको इंग्लिश में सिर्फ 4 से 5 वर्ड्स आपको चाहिए। लेकिन आमतौर से जो आप लोग वर्ड्स एप्लीकेशन को जो याद करते हैं, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने का कोई नियम नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, कर्नल। अब देखेंगे यहां पे कोई नियम नहीं आ रहा। इसी तरह से दूसरा वर्ड आप देखेंगे, बुफे, डायरिया। तो ऐसे कितने सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, उसके पास आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। इसी तरह से जब बच्चे होते हैं कहीं से वर्ड्स याद कर लेते हैं, मैन मिस आदमी, फिर वो 5 साल के बाद देखते हैं मैन मिस तैनात करना, तो बार बार उसको डिक्शनरी खोलने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से बच्चे याद करते हैं आई, ई वाई, आई मिस आंख। लेकिन आई मिस देखना भी होता है, आई मिस निरीक्षण करना भी होता है, आई मिस काज भी होता है, आई मिस निडिल जो होल होती है, जिसको हम सुई आम बोलचाल में कहते हैं, उसका भी मतलब होता है आई। तो बहुत सारे मीनिंग होती है। जैसे वर्ड्स एप्लीकेशन में और आपको समझने की जरूरत है, ट्रांसलेशन ऑफ खाना। आमतौर से बच्चे याद कर लेते हैं इट मीन्स खाना। सवाल है क्या खाना? खाना खाना, भरपेट खाना, चपर के खाना, कसम खाना, घूस खाना, जूता खाना, जूता खाने का काम करना। क्या जब आप जूता खाने का काम करेंगे तो वहां पे आप इट का इस्तेमाल करेंगे? किसी का पैसा खा जाना। तो आपके पास इस तरह के वर्ड्स होनी चाहिए। आप लोग टेंशन नहीं लेंगे कि सर इस तरह के वर्ड्स कहां से लाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आने वाली वीडियोस में 1 से 50 तक वर्ड सीरीज 1 2 3 4 5 सिस्टमैटिक वे में आपको सारे वर्ड्स 1 से 50 वर्ड्स में 4,000 वर्ड्स के कलेक्शन मैं आपको दूंगा। 4,000 वर्ड्स की लिस्ट मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से बच्चे जब खाना की इंग्लिश याद करते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ खाना, तो क्या खाना? खाना का मैं आपको बता दिया। इसी तरह देखना, ट्रांसलेशन ऑफ देखना, क्या देखना? किसी चीज को देखना, किसी और देखना, ध्यान से देखना, गौर से देखना, झटके से देखना, तिरछी नजर से देखना, शर्मा के देखना। बहुत सारे वर्ड्स एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब आप एक तरफ वर्ड्स एप्लीकेशन को समझ जाएंगे, जब इंग्लिश न्यूज़पेपर की लैंग्वेज को समझ जाएंगे, तब यहां से एक नया सीरीज स्टार्ट मैं आपको सिस्टमैटिक वे में स्ट्रक्चर्स, एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। आमतौर से देखा गया है, जब स्टूडेंट्स क्लास 8, 9, 10th में होते हैं, जब वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग उन्हें सजेस्ट करते हैं कि तुम रेडीमेड सेंटेंस रट लो। बच्चे रेडीमेड सेंटेंस रट लेते हैं, लेकिन वो दिल को मुतमईन नहीं कर पाते हैं। आप नेचुरल कैसे इंग्लिश बोलेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अनुष्का का यहाँ पर उसको मैं देखो, इधर इधर हाँ, इधर हाँ। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अनुष्का कुमारी। ये क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं। मैं आप लोगों के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। बताओ, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क, मुझे काम नहीं करना है, आई डू नॉट हैव टू वर्क, मुझे नहीं सोना है, आई डू नॉट हैव टू स्लीप, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, लॉटली बोलो, मुझे काम करना था, आई हैड टू वर्क, मुझे दरभंगा जाना था, आई हैड टू गो टू दरभंगा, कस के बोलो,
मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। I shall have to go to school. मुझे काम करना पड़ेगा। I shall have to work. मुझे अंग्रेजी में बात करना पड़ेगा। I shall have to talk in English. वेरी गुड। मेरा चाय पीने का मूड नहीं है। I am in no mood to take tea. मुझे काम करने का मूड नहीं है। I am in no mood to work. मुझे काम करने की कोई जल्दी नहीं है। I am in no hurry to work. मेरा काम करने का मन कर रहा है। I feel like working. ठीक है। मेरा स्कूल जाने का मन कर रहा था। I feel like going to school. ठीक है। मैं रोने लगी। I started weeping. मैं काम करने लगी। I started working. तुम दिन भर क्रिकेट खेलती रहती हो। You keep on playing cricket all day long. ओके, वेरी गुड। ओके, व्हाट डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग? स्पीक। I get up at 5 o'clock in the morning. After that, I get fresh. Then I take breakfast. लाउडली। After that, I go to school at 8 o'clock. Then I come back from the school 1 o'clock. Then I complete homework in the school. Then I go to tuition. ओके, कल तुमने क्या क्या की? I got up at 5 o'clock in the morning. I got fresh. Then I took breakfast. I went to school at 8 o'clock. Then I came ओके, back जस्ट अ from मिनट। the ओके, अब देख सकते हैं एक छोटी बच्ची है। मैं रोज स्कूल जाती हूँ। I go to school daily. मैंने खाई। I ate. वह स्कूल गई। He went to school. तुम सोचने लगते हो। You start thinking. यकीनन आपके अंदर एडवांस स्ट्रक्चर इसी तरह से, अगर मैं आपको सिस्टमैटिक वे में स्ट्रक्चर्स की सीरीज भी आपको 1 2 3 5 करके 50 तक आपको सीरीज मिलेगी। अगर आपको इस तरह से अगर यकीनन इतने स्ट्रक्चर कर लेते हैं तो आप किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठी। I got up at 5 o'clock in the morning. मैं बाजार गई। I went to market. मैं सब्जी खरीदने लगी। I started buying vegetable. तो आप शॉर्ट स्टोरी भी बना सकते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, लोग इंग्लिश सीखने के लिए लाख रुपया खर्च करते हैं, आखिर क्यों नहीं बोल पाते? मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, सर फ्लुएंट इंग्लिश कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोले? आपकी तरफ अगर वर्ड्स एप्लीकेशन आपको पता है, एडवांस स्ट्रक्चर्स की नॉलेज है, और आप थोड़ा बहुत स्पीच, अगर आप एडवांस स्ट्रक्चर की नॉलेज है और उसको स्पीच में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, ग्रुप डिस्कशन में कन्वर्ट करेंगे, तो यकीनन आप बहुत ही जल्द फ्लुएंट इंग्लिश बन जाएंगे। बहुत ही जल्द आप लोग अंग्रेजी बोलने लगेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।